शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाट्यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीरामचन्द्राय नमो
करकलित कपाल कुंडली दंडपाणिर् तरुणतिमिरनील व्यालयज्ञोपवीते क्रतुसमयसपर्यान् विघ्नविच्छेदहेतुर् जयति बटुकनाथः सिद्धिकः साधिकानाम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभवेन्द्रावे विद्याद्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
कि राधा राधा रटते सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जय। जय मिथिला जय मैथिली, जय जय जनक किशोरी, चरण कमल बंदन करो, करु निर्मल मति मूरी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय, श्री भगवती महालक्ष्मी की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हे दरबार वाली तेरी सदा जय जयकार। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा, भगवती महामाया की असीम अनुकंपा कि हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के अत्यंत ही सुंदर आनंदित कथा का रसपान कर रहे हैं। भला यह जो आनंद का विषय है, यह इस कलिकाल में हमें प्राप्त हो रहा है। हम सभी तुच्छ पामर जीव, अज्ञानी जीव यह समझ बैठते हैं, यह भूल कर बैठते हैं कि महामाया ने हम सभी को जो ये अवसर प्रदान किया, इस अवसर को हम सभी अहंकार में परिवर्तित कर देते हैं और एक दूसरे से कहते नहीं थकते कि हमने ऐसा किया तो इस प्रकार से धर्म हुआ। सत्य तो यह है कि इस कलिकाल में भगवत प्रेरणा, भगवती की कृपा ही एकमात्र अवलंबन है या कारक तत्व है, जिस कारक तत्व के बल पर यह संभव हो पा रहा है कि आप सभी के मन में यह भावना बैठी और दास के वाणी में वह सामर्थ्य आ सका कि वह जो है सो आपके बीच में आप सबों के लिए मार्कंडेय पुराण में उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती पर कुछ वक्तव्य प्रस्तुत कर पा रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित जो भगवती महामाया है, जिनकी कृपा से भक्ति रानी उपस्थित हैं, उन भक्ति रानी को कोटि कोटि नमन। आपकी श्रद्धा यूं ही नित्य प्रति बढ़ती रहे, ऐसी भगवती से प्रेरणा प्रार्थना। और आइए हम सभी कल के उस अत्यंत ही सुंदर प्रसंग में पहुंचे, जिस प्रसंग में, जिस कथा में हम सभी सुन रहे थे कि किस प्रकार से वह मूढ़ दूत बनकर के जाता है और वह सुग्रीव शुंभ निशुंभ के द्वारा भेजा गया। शुंभ निशुंभ के द्वारा भेजे जाने पर इस प्रस्ताव के साथ कि हे देवी, तुम रत्नों में, तुम कन्याओं में एक रत्न सदृश हो और इसीलिए हम तुमसे यह प्रस्ताव देना चाहते हैं कि तुम हमारे राजा शुंभ निशुंभ के पास जाकर उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करो और उनकी पटरानी बन करके सुख वैभव समृद्धि आदि यश आदि की प्राप्ति करो। यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो हे सुंदरी, हे सुमुखी, तुम्हारे श्रृंगार का मान गौरव धरा का धरा रह जाएगा
और हम सभी तुम्हें तुम्हारे केश को पकड़ के अपमानित करते हुए, खींचते हुए तुम्हें यहां से ले जाएंगे। इस प्रकार की बात को वह कहता है। और भगवती महामाया क्या कहती हैं, अरे सुनो, क्या कहना है, तुम्हारी जो महाराज है ना, उनके पराक्रम के, उनके युद्ध की शैली में विजय आदि की चर्चा तो हमने दूर दूर से सुन रखी, और सच पूछो तो बड़े पराक्रमी हैं, बड़े वीर हैं, लेकिन उन्होंने एक अनधिकृत चेष्टा किया है। अपनी वीरता, अपने शूरता का किसी दूसरे पर अनधिकृत उपयोग करना अन्याय है, और तुम्हारे राजा ने ऐसा ही किया है। मेरी बात मानो, यदि तुम्हारे राजा सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो उन्हें कह दो कि स्वर्गलोक और मृत्युलोक का त्याग करके तत्क्षण ही पाताल को चले जाएं। रही बात मुझसे विवाह करने की, तो सुनो मेरी बात। बचपने की कथा है कि बचपनों में मैंने सखियों के बीच में पूर्व बाल भावाद वतम किंचित कृतम राजन मया पुरा क्रीडंत्या च वयस्याभि सही कांते दृश्या स्वदेह बलदर्पेण सखीना पुरतोरह मत समान बल शूरो रणे माम जेष्यति स्फुटम। मैंने बचपने में अपनी सखियों के साथ बैठ करके एक चर्चा की, और वो चर्चा क्या थी कि मैंने सोचा कि जो कोई भी मुझ पर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा, मैं उससे विवाह करूं। अब मैं अपने संकल्प पे रहना चाहती हूं। तुम्हारे राजा से कह दो कि यदि वो मुझसे विजय प्राप्त कर लें, युद्ध का वरदान मुझे दे, मुझसे युद्ध करें और मुझ पर विजय प्राप्त कर लें, तो सच जानो कि मैं और यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वह इस मृत्यु लोक का त्याग करके चले जाए। अब सुग्रीव ने कहा कि देखो, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है, त्रैलोक्य का पुमान तिष्ठे दग्रे शुंभ निशुंभयो, जो शुंभ निशुंभ के आगे खड़ा हो जाए। मुझे लगता है तुम अपने रूप सौंदर्यता के गौरव में इतनी चूर हो कि तुम सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी विवेकी आदमी को चाहिए कि किसी अज्ञानी को किसी भी प्रकार से सत्य से अवगत कराए, उसे बताए। भगवती मुस्कुराते हुए सुनती हैं। वह सुग्रीव भगवती को एक अज्ञानी, एक अबला, जो अपने श्रृंगार के मध्य में कुछ बहकी बहकी बातें कर रही हैं, उस रूप में समझ करके समझा रहा है। यद्यपि भगवती ने कह दिया है कि मैं श्रृंगार से युक्त तो हुई हूं, लेकिन मैं पराक्रम से भी युक्त हूं। ऐसी अवस्था में सुग्रीव कहता है कि आपका केश कर्षण करते हुए ले जाया जाएगा। भगवती ने कहा वो छोड़ो, जो होना होगा होगा, तुम तो अपने राजा को यही कहो कि अपनी खैर चाहता है तो इस जगह का त्याग करे और मुझसे विवाह करने की तो कल्पना भी न करे। और इस प्रकार से सुग्रीव को लौटा दिया। अब आगे हम सभी छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आइए, उसके पहले मंगलाचरण का गायन करते हुए हम सभी छठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम नागाधीश्वर विष्टरां फणिफणो तमसोरुरत्नावली भास्वन्देहलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रादचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाकनिलयां पद्मावतीं चिंतये। छठे अध्याय में भगवती के अद्भुत स्वरूप का दर्शन आया है। भगवती के पद्मावती स्वरूप का दर्शन ऐसा आया है कि भगवती नागराज के आसन पर विराजित है। वो आसन कैसा है, तो नागों का आसन है, और नागों के फणों से शोभित मणिमाला से उनका शरीर सुशोभित था।
कई नागों से युक्त, एक एक नाग का जो कुंडल है वो समझ लीजिए एक एक मणि है, और इस तरीके से नागों की अद्भुत माला भगवती ने धारण कर रखा। भास्वत दे लताम दिवाकर्ण भाम नेत्र त्रयोद भासिताम। भगवती की जो शरीर की कांति है वो सूर्य की आभा को भी फीकी कर रही है, और तीनों नेत्र सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट विराजमान है। इस प्रकार से भगवती सुशोभित होकर के दर्शन दे रही है। ऋषिगण इस कथा को सुमेधा मुनि कहते हैं कि देखो, राजा सुरथ देवी के मुख से बातों को ऐसी सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ सुग्रीव को कि भला बताओ, इतने संपत्तिवान, इतने ऐश्वर्यवान, इतने बलवान शुंभ निशुंभ से भी विवाह करने को यह देवी प्रस्तुत नहीं है, यह कैसी बावरी है। लेकिन फिर भी वो करे तो करे क्या। दूत का कर्म तो यही होता है कि सूचना का आदान प्रदान करे, और जो राजा ने कह रखा है उस आज्ञा में रहे। तो राजा ने यह तो नहीं कहा था कि युद्ध करना, बस पता करके आ जाओ, उसे समझा करके कैसे भी ले आओ। श्रृंगार और शांत रस की चर्चा है। नवरस में उत्तम है श्रृंगार और शांत रस। शांत रस का मतलब है मन को शांत रखे, यह सबसे सुंदर है। घर में शांति बनी रखे, यह सबसे सुंदर, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और या फिर श्रृंगार हो, श्रृंगार हो, सजावट हो, प्रेम हो, आनंद हो, इन दोनों रस नवरस में श्रेष्ठ माने जाते हैं। और शांत रस से भी श्रेष्ठ है श्रृंगार रस। तो जब भी किसी से मैत्री की चर्चा होती है तो श्रृंगार या शांत रस की चर्चा होती है। इन दोनों रसों के आधार पर जो वार्ता किया जाता है वह वार्ता प्रीति परक होती है, या वह वार्ता संबंध को बनाए रखने के लिए किया जाता है। और इन दोनों रसों का त्याग करके यदि कोई चर्चा किया जा रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर विवाद होने की संभावना है, वहां कलह होने की संभावना है। इसलिए घर में भी जब भी कभी दंपति आपस में वार्ता करें तो शांति के साथ वार्ता करें। आपके घर में कलह है, कलह का कारण क्या है? क्योंकि आपके परस्पर संवाद में दो रसों का अभाव है। श्रृंगार, एक दूसरे की प्रशंसा किया करें और एक दूसरे की बातों को बड़ी शांति के साथ गंभीरता से सुने, समझें। यदि कोई बात आपस में समझ ना आ रहा हो तो कभी मन शांत करके उस पर चिंतन करें। यदि आप चिंतन करेंगे तो घर में कलह बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि हम आपस में जब कोई नासमझी हो जाए, आपस में ना समझ आए, तो कभी भी एक दूसरे की शिकायत करना शुरू कर देते हैं और उसमें उलझ करके तर्क कुतर्क में उलझ जाते हैं, जिसके कारण कि आपके परिवार में कलह रहता है। तो मैत्री स्थापित करने के लिए दो रस्में जिए। शांति के साथ संबंध का निर्वहन कैसे हो, इस पर चिंतन करें। मनमुटाव गंभीर चिंतन करें। अपने भीतर में नासमझ की कौन सी बात है, कौन सा भेद प्रस्तुत हो रहा है, इसका चिंतन करें। और श्रृंगार, एक दूसरे को श्रृंगारित करें, एक दूसरे की मन की बातों को रखा जाए, जो मन को प्रिय हो तदनुसार व्यवहार करें, तो अवश्यमेव आपके घर में कलह दूर हो जाएगा। हम होता क्या है, हम अपने स्वार्थ के अनुसार जी रहे होते हैं, हमें क्या चाहिए इसकी चिंतन है, लेकिन प्रस्तुत सामने जो व्यक्ति है उसे क्या चाहिए उसकी चिंता नहीं करते हैं। इस कारण ही विवाद हो जाता है, मित्रता में विवाद हो जाता है, परिवार में विवाद हो जाता है, समाज में विवाद हो जाता है। खैर, विषय में पहुंचते हैं। तो इन्हीं दोनों नीतियों के आधार पर दूत को भेजा गया था कि वार्ता करके आना है, और सुग्रीव ने इसलिए कोई भी कुछ चेष्टा नहीं की और वह इन्हीं वार्ताओं के साथ संदेश लेकर के चला आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय, जगदम्बा भवानी की जय। जब दूत वहां पहुंच करके भगवती के गौरव गाथा को कर रहा होता है, वह महिषासुर शुंभ निशुंभ से कहता है कि महाराज
दूत का कर्म होता है अपने स्वामी को प्रिय संदेश सुनाना, लेकिन असत्य न सुनाना। मैं आपसे कहने से डर रहा हूं, यदि आप मुझे दंड न दें तो ही मैं सत्य बात कह सकूं, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि उसे समझा करके लाना है। मैंने बहुत प्रलोभन दिए, बहुत सांत्वना दिए, बहुत सी बातें कही, लेकिन जो उत्तर है वो कठोर है। शुम्भ ने कहा, बताओ सुग्रीव, निर्भीक होकर बताओ, वह देवी क्या कहती है? अबलाएं चंचल ही होती हैं, उनकी बातें अटपटी ही तो रहती हैं, तुम बता सकते हो, बोलो। सुग्रीव ने कहा, महाराज, अनेकानेक प्रलोभन देने के बाद भी वह देवी अपने रूप के मद में इतनी गौरवान्वित है कि वह आपके दिए, हमारे दिए प्रस्ताव को तिरस्कृत करती है और अटपटी सी बात कहती है। वो कहती है कि हमें जो है युद्ध का हमने संकल्प ले रखा है, और युद्ध के इस संकल्प से हम इतने गौरवान्वित हैं कि जो कोई भी हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा, हम उससे ही विवाह करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार की चर्चा करता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बारंबार कई तर्कों से हमने समझाया, लेकिन वह तो युद्ध ही करने की बारंबार याचना करती है और कहती है कि युद्ध कीजिए तो हम विजय प्राप्त करके ले जाइए, मैं चलूंगी। मैंने यद्यपि उसे समझाया कि देखो, सम्मान के साथ, गौरव के साथ, श्रृंगार के साथ, धूमधाम तुम हमारे शुंभ निशुंभ जिसे तुम्हें पसंद हो उनसे तुम विवाह कर लो तो बड़ा आनंद है, लेकिन वहीं युद्ध में तुम जाओगी और युद्ध में जाकर के तुम्हें केशाकर्षण करते हुए लाया जाएगा, तो यह अपमान की बात। बैठिए बाबू, आकर के यहीं बैठिए। केशाकर्षण करते हुए तुम्हें ले जाया जाएगा, तो यह अपमान की गाथा कैसी लगेगी? यह बड़ी अनुचित लगेगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बैठिए महाराज जी, विराजिए। तो इस प्रकार से यहां यह दिखता है कि सुग्रीव की बातें जो हैं कि सुंदरी है, लेकिन शुंभ निशुंभ जैसे पराक्रमी से अकेले युद्ध लड़ने को तैयार है। अभी सुलझन के सारी सभा चिंतित हो जाती है कि भाई ये सुंदर भी है, उलझन में पड़ गए शुंभ निशुंभ। शुंभ ने पूछा, निशुंभ क्या करना चाहिए भाई? शुंभ बड़ा है, निशुंभ छोटा है, तुम ही बताओ, क्या हम उससे जाकर के युद्ध करें? एक अबला है, एक स्त्री है, उससे जाकर के हम युद्ध करके उसे विजय प्राप्त करके तब अपनी पत्नी बनावे? यह हमें शोभा देता है क्या? निशुंभ ने कहा, भैया सुनिए, हमने युद्ध किया है महादेव से, हमने युद्ध किया है ब्रह्मा से, हमने युद्ध किया है विष्णु से, हमने युद्ध किया है इंद्र आदि देवता गण से। अब एक अकेली हिमाचल की पहाड़ियों में बैठी हुई अबला से युद्ध करने जाएंगे तो हमें शोभा नहीं दे। हम अपने किसी सेना नायक को भेजें और वह उसका मान मर्दन करते उसे पकड़ कर ले आए। सिपाही भी विजय प्राप्त करके आता है तो जीत राजा की कहलाती है। एक अकेली अबला से युद्ध करने के लिए हम चले जाएं तो यह हमारे मान को शोभित नहीं होगा। शुभ ने कहा, हाँ भाई, बात तो तुम सही कहते हो, तो किसे भेजा जाए? तो किसी ऐसे को भेजा जाए जिसे रस की जानकारी हो। धूम्रलोचन को भेजा गया। धूम्रलोचन, भैया तुम जाओ, अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्ट स्त्री को समझाना, वह मान जाए तो ठीक, अन्यथा
उसको वध करके ले आना। कहते हैं तत्परित्राणद कश्चित यदि वो तिष्ठते पर सहंतव्यो मरो वापि यक्षो गंधर्वे वा। हो सकता है वह महिला आगे हो और पीछे पहाड़ों के पीछे या आसमान में या गुप्त रूप से कुछ और यक्ष गंधर्व बैठे हो। यदि कोई दूसरे भी उस महिला की सहायता में आ जाएं, सहंतव्या अमरा वापी यक्षो गंधर्वे वा, तो उस अमर देवता यक्ष गंधर्व जो भी कुछ आते हैं उन सबका वध करके उनका नाश कर दे। लेकिन कैसे उस स्त्री को लेकर के आ जाओ, मान जाए तो ठीक, और इस तरीके से खींच करके ले आओ। शुंभ का आदेश सुन करके 60,000 सेना लेकर के धूम्रलोचन गए। बोल जगदम्बे भवानी की। अब देखिए अबला को कमजोर भी समझा जा रहा है, मगर 60,000 को लेकर के जाया जा रहा है। आज भी हम सभी स्त्रियों को कमजोर समझते हैं, लेकिन सच ये है कि जब हम लोग जाते हैं ब्याह करने के लिए 50-100 आदमी लेके जाते हैं। नहीं, कितने आदमी लेके जाते हैं? कितने आपकी बाराती में गए थे लोग? 50-100 लोग जाते हैं समाज के। धन ज्यादा लुटाना 200-200 300-300 लोग भी जाते हैं। और यानी इतने लोगों के साथ लड़का जाता है लड़की के दरवाजे पर, जिसको कहता है ससुराल। हमारे यहाँ कहावत है अच्छी ससुराल कैलाशक वास। ससुराल समझ लीजिए तो कैलाश का वास है। जे किछ दिन करिए वहां वास। यदि कुछ दिन रहिए ससुराल में तो कैलाश है, और ज्यादा दिन रहिए तो क्या है? फिर वो कैलाश है। काया का लाश समझ लीजिए, मरे हुए आप मिलेंगे। यानी अपमान इतना होगा। तो पहले दिन पहुना, पहले दिन पहुना, आइए आइए आइए, लोग द्वार पर जाएंगे, अरे अरे पैर धुलाइए, चादर दीजिए, गमछा दीजिए, पैर धुलाइए, पान दीजिए, इनको पसंद का भोजन बनाया जाए। इस तरीके से आतिथ्य चलेगी। दूसरे दिन होगा केहुना, कैसे भी, अच्छा दामाद जी ऐसा है कि अभी हम लोग इस काम में थोड़ा व्यस्त हैं, आज ऐसे 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 ऐसे। और तीसरे दिन ठेहुना। ठेहुना मतलब समझते हैं? घुटना। ठेहुना कहते हैं घुटना को। तुरंत ससुर जी कहेंगे आप भी तो बेटे जैसे ही हैं, चलिए दामाद जी थोड़ा सा बाजार चलते हैं सब्जी खरीदने के लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो ससुराल अब समझते हैं क्यों? देवियां तो जाना चाहती हैं, लेकिन जिस जगह सम्मान मिल जाए, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते, आपको कहीं पर खूब सम्मान मिला हो, उस जगह पर आपका सम्मान डिग्रेड होता हुआ दिखाई पड़े, तो क्या देवियां जाना चाहेंगी? बार बार नहीं जाना चाहेंगी। तो ससुराल ज्यादा जाने आने से समस्या आ जाती है कि पहले दिन तो ये यानी हाथ में पानी मिलता था, वो दामाद जी को हाथ धोने के लिए कटोरी आ रही थी, वो दिन उसकी आंखों में बसा है। और गया था 200 आदमी के पूरे समाज में, बीच समाज में उसकी ऐसी प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जब ज्यादा जाने आने पर स्थिति ऐसी हो जाती है, दामाद लोग कहते हैं, दामाद लोग इसी डर के कारण जो ससुराल कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ देवियां जो है वो कैसे आती हैं? देवियां अकेले आती हैं, जिसको हम अबला कहते हैं। वो कैसे आती है? विदाई होके अकेले ही तो आती है ससुराल में। लड़का गया था 100-200 के साथ, लड़की आई अकेले, और अकेले आने के 1-2 साल बाद वो कहती है मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताइए अबला कौन है और शक्ति कौन है? इतना एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट का पावर, और इतनी स्वाभिमान, और इतना अपने ऊपर आत्मविश्वास कि मैं अकेले भी उस गांव में जाऊंगी, इस मोहल्ले में जाऊंगी, मेरा कोई सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन मैं 1-1.5 साल के भीतर में सब तख्ता पलट करके रख दूंगी और अपने पक्ष में कर लूंगी। और उसके बाद मर्द का जो पति है, जो अभी तक मेरा मेरा कह करके जिंदगी गुजार रहा था, कुछ दिन तक हमारा कहेगा, और उसके बाद कहेगा तेरा तुझको अर्पण, बाजार से लाएगा सब्जी, ले तेरा तुझको अर्पण। देवी को हाथ में धन चाहिए, हिसाब चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसको देना पड़ेगा साहब। 200-400 रुपये इधर उधर गड़बड़ हो गया, खराब कंपनी है की चीज आ गई, खराब आलू टमाटर आ गया, 2 बात सुनना भी पड़ेगा। तो यह अकेली स्त्री इतनी है
खैर बहुत सुंदर भाव। भगवती को भी, महामाया को भी अकेली समझ करके जो है स्थिति ऐसी पड़ रही है। तो वह 60,000 सेना लेकर के गया। बताओ कैसी अबला है कि 60,000 सेना लेकर के गया धूम्रलोचन गया। अब धूम्रलोचन जो वहां जाता है तो कहता है, अरे देवी सुनो मेरी बात, मैं रस की बात कर रहा हूं, मैं युद्ध करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। हमारे महाराज के पास सारे रत्न है, तुम ही बची हो। अब बताओ 107 दाना हो जाए, एक दाना नहीं हो तो 108 का माला कैसे पूरा होगा। हमारे महाराज को एक शौक है कि सारे रत्नों का स्वामी कैसे कहलाएंगे। तुम्हें कन्या स्त्रियों में रत्न हो, इसलिए तुम भी उनके पास चलो, तुम्हें कोई अपमान नहीं होगा, सम्मान के साथ रहो। और हमने सुना है कि तुम्हें युद्ध का बड़ा चस्का है। तो सुनो, स्त्रियां क्रोध करती हैं। वह जो पहले आया था ना, मुझे लगता है वो रस का जानकार नहीं है, हम रस के जानकार हैं। दो तरीके का युद्ध होता है। स्त्रियां जब प्रणय कोप करती हैं, प्रेम में गुस्सा होती हैं, तो वह पति को आनंदित करता है, पति झुक जाता है प्रेम से क्रोध करे तो। और स्त्रियां जब शत्रु के तरीके से क्रोध करती हैं, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, मैं तुमको ऐसा, मैं तुमको वैसा, मैं तुमको झूठा, मैं तुमको सच्चा, तो उस जगह पर पति का हृदय टूटता है और घर में कलह का प्रवेश करता है। तो क्रोध दो प्रकार का है, प्रेम का कोप और युद्ध का कोप। स्त्रियां यदि प्रेम का कोप करें तो मानसरोवर की लीला हो जाती है, सेवा कुंज की लीला हो जाती है। और स्त्रियां यदि युद्ध का कोप करें तो यह उचित नहीं है, यह गृहस्थी के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए धूम्रलोचन कहता है कि तुम्हारा कोप स्वीकार कर नहीं होंगे। तुम जो कहती हो युद्ध ना, वो युद्ध सुंदर है, प्रेम में भी युद्ध होता है, और उस युद्ध में सज्जानो बड़े बड़े वीर हार जाते हैं। मैं जानता हूं कि प्रेम के युद्ध में शुंभ निशुंभ जैसे योद्धा जरूर हार जाएंगे, क्योंकि तुम इतनी सुंदरी हो। लेकिन तुमने यदि कोप किया है, तुम यदि युद्ध का कोप करती हो, रण की बात करती हो, तो हे देवी तुम्हारी अल्पज्ञता है, तुम्हें पता नहीं शुंभ निशुंभ कितने बलवान हैं, और इस तरीके से तुम अपने अपमान की अवस्था को स्वागत कर रही हो। हे धूम्रलोचन, तुम बातें तो बहुत बड़ी बात कहते हो, लेकिन क्या करूं, सुनो मेरी बात। इत्युक्ता सोभ्यदावत्तामसुरो धूम्रलोचन हुंकारणिवतम भस्म। कहते हैं कि तुम यदि दैत्येश्वर प्रहितो बलवान बल समृद्धा बलान ऐसे मामेवा तथा किम तय करो में हम। अब भैया तुम तो दैत्यों के राजा शुंभ निशुंभ के द्वारा भेजे गए हो, मैं अकेली क्या कर सकती हूं। यदि मुझे बांध करके ले ही जाओगे तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी बिना युद्ध, बिना युद्ध के मैं जाने वाली नहीं। लो मुझे हो, मुझे पराजित कर सकते हो, कर लो मुझे पराजित। बोला राजा को, देखो मैं उनका सामर्थ्य। अब तो साहब इत्युक्त सो अभ्यदावत्तामसुरो धूम्रलोचन। धूम्रलोचन बताए, बोला कि तुम मेरे राजा की बात करती हो, अभी मैं तुम्हारा मान दर्पित करता हूं, मान का नाश करता हूं। इतना कहते 60,000 सेना के साथ दौड़ने वाला वह जो धूम्रलोचन है, जैसे उसने गदा खड्ग संभालते हुए दौड़ने की चेष्टा की, हुंकारेणैवतम भस्म सा चकारांबिका। भगवान ने हुं शब्द बोला, हट, हम लोग बोलते हैं हट, हुं शब्द बोला, अभी बताती हूं तुझे। हुं शब्द के उच्चारण मात्र से ही धूम्रलोचन में ऐसी कंपन आई कि उस हुं शब्द में ही उसका हार्ट अटैक आ गया। और सियावर रामचंद्र की जय। धूम्रलोचन जो बड़ी शेखी बगा रहा था, भगवती के गर्जना मात्र से वहां धराशायी हो गया। अब ये 60,000 सेना जो लड़ने के लिए आए, तो भगवती के सिंह ने कहा, मां सेना नायक का तो वध कर दिया, यदि तुम आज्ञा करो तो मैं इनको देख जाऊं। तो भगवती ने कहा, तुम भी खेलना चाहते तो खेल लो। तो वो जो सिंह हैं, वो भगवती के सिंह जो हैं, अब उन्होंने उन सबको देखा
किसी को अपने पूंछ से, किसी को अपने पंजे से, किसी को अपने जबड़े से, इस प्रकार से सबका वध कर दिया। तथा तल प्रहारेण शिरांश कृतवान पृथक, किसी को अपने थप्पड़ से, किसी को नाखून से, अलग अलग प्रकार से इन सब का वध कर दिया। और कहते हैं कि क्षणेन तद बलम सर्वम क्षयम नीतम महात्मना तेन केसरणा देव्या वाहनेन अति कोपिना। वो भगवती का इतना अपमान बर्दाश्त कर रहा था भगवती के इशारे के बिना, मात्र यही बहुत था। भगवती ने जैसे इशारा किया उस सिंह ने तो खेल दिखा दिया, 60,000 सेना को अकेला ही वध कर गया। बोल जगदम्बे भवानी की जय। अब तो जब ये समाचार मिला शुंभ के दरबार में कि धूम्रलोचन मारा गया और बाकी सेना को 60,000 सेना को सिंह ने ही नष्ट कर दिया, तो कहते हैं भैया यथा राजा तथा प्रजा, यह देवी तो अबला नहीं ही है, और साथ में यह जो सिंह है जिसे एक सामान्य एक पशु समझ रहे थे, यह भी कोई सामान्य पशु नहीं है, इसने भी बड़ी लीला कर दी। अब तो साहब ये लोग बड़े चिंतित हो गए। चिंतित होकर के इनका ध्यान पड़ा चंड और मुंड पर। इनका ध्यान कहां पड़ा? चंड और मुंड पर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चंड मुंड को इन्होंने कहा कि हे चंड हे मुंड, तुम्हारे मन में जो बात है, तुमने सारी बात सुन ली कि किस प्रकार से इस प्रसंग में धूम्रलोचन का वध कर दिया गया और किस प्रकार से लीला देखने को मिली कि हुंकार मात्र से धूम्रलोचन का वध हो गया है। तो तुम अपने बल, नीति, कुशलता, राजनीति, कूटनीति, युद्ध नीति, इन सभी पर विचार करते हुए उस देवी से मिलने जाओ और उस देवी को समझाना, और उस देवी को समझाना, यदि न समझे तो उसे पकड़ करके वहां से ले आना। तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते। अब आज्ञा दे रहे हैं कि सुनो, वो मान जाए तो बहुत सुंदर। केशेष्वाकृश बद्ध्वा यदि वह संशयोधि तदा शेषायुधि सर्वैरसुरैर विनिहन्यताम। उसका बाल पकड़ करके घसीट करके उसे ले आना, और यदि वह अपने बल का प्रयोग करे और ऐसा लगे कि यह पकड़ करके आने लायक नहीं है, तो श्याम हतायाम दुष्टायाम, उस दुष्ट का वध कर देना। सिंहे च विनिपातिते, और उस सिंह को पकड़ करके ले आना, मार देना। मरे हुए उस स्त्री को, उस अबला को, उस नारी को मेरे पास लाओ। शीघ्रमागम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम। उस अंबिका को इस प्रकार से मार करके इसे, उसके शव को ही ले आओ। मैं देखना चाहता हूं वह कैसी सुंदरी है, जो सुंदरी इस प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो इस प्रकार से छठे अध्याय में हमने सुना कि भगवती ने धूम्रलोचन का वध किया है, और अब चंडमुंड जा रहे हैं। चंडमुंड को भेजा जा रहा है भगवती के पास। सप्तम स्कंद का बहुत ही सुंदर सप्तम अध्याय का ध्यान है। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं शृण्वतीं श्यामलांगी न्यस्तैकाग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्ते कहलाराबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपटितं। मातंगी रूप में भगवती का ध्यान किया गया है सप्तम अध्याय में। जो सिंहासन पर विराजित शुककल पठितम, आप राधा रानी की भी कथा सुनेंगे तो उन्होंने भी तोता पाला था। आप भगवती गोदाम्बा की लीला को सुनेंगे, उन्होंने भी तोता पाला। और भगवती मातंगी मुनि की भी, मातंगी माता का भी जो स्वरूप है शुककल पठितम, सुंदर शुक है जिनको पढ़ाती है वो। शृण्वतीम श्यामलांगिम, और उसको सुनती रहती है। वह श्यामले रंग की भगवती अपने एक पैर कमल पर रख करके मस्तक पर अर्धचंद्र उन्होंने धारण कर रखा है, सुंदर कहलार माला धारण कर रखा है और वीणा वादन कर रही है। उनके अंग में कंचुके यानी ब्लाउज पहनी हुई है,
लाल रंग की साड़ी धारण करके हाथ में शंख लिए हुए हैं और मुख पर मधु के हल्के नशा, मातंगिम शंख पात्राम मधुर मधुमदाम चित्रकोद भासी भालाम, और शंख पात्र से मधु का शनै शनै पान कर रही है। ऐसा शंख में मधु को रख करके पान कर रही है। ऐसे सुंदर स्वरूप का दर्शन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो अब यहां पर इस सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया जा रहा है। सुमेधा मुनि कहते हैं कि जब शुंभ ने आदेश दिया, वो तो 60,000 सेना को लेकर के चला गया था ऐसे ही धूम्रलोचन, लेकिन चंडमुंड को जब पता चला कि धूम्रलोचन को एक हुंकार मात्र से नष्ट कर दिया, यानी कि विशेष कोई शक्ति है, तो बड़ी सावधानी से अपने तरफ से पूरी युक्ति से गया, एक राजा के विशेष सेना नायक के रूप से गया। चतुरंग बलोपेता ययुरभ्युतायुधा, चतुरंगणी सेना लेकर के गया है। चतुरंगणी सेना का मतलब क्या है? जिसमें हाथी वाले सिपाही भी हों, घोड़े वाले सिपाही भी हों, रथ वाले सिपाही भी हों और पैदल सिपाही भी हों, ऐसी चतुरंगणी सेना को लेकर के गया और सबको अस्त्र शस्त्र से सुशोभित करके वो वहां जाता है। वहां पर्वतराज हिमालय के पास जाकर के भगवती से वार्ता करता है कि अरे भगवती, हे देवी, तुम अकारण क्रोध क्यों करती हो? स्त्रियों को, सुंदरी स्त्रियों को क्रोध सुशोभित नहीं करता। पूर्व में संभवतः जो लोग आए वो तुम्हारी बात नहीं समझा पाए, लेकिन हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। हमारे महाराज किसी अबला से युद्ध करने में शोभा नहीं पाते। तुमसे सज्जानों कहीं बिल्कुल भयभीत नहीं है, लेकिन वो तुमसे युद्ध करने से बचते हैं। तो हमारी बात मानो, तुम उनके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती? तुम पटरानी बनो कि शुंभ निशुंभ के? त्रिलोकी पर साम्राज्य स्थापित कर लिया है, भला त्रिलोक अधिपति की पटरानी बनने का सौभाग्य तुमको प्राप्त हो रहा है, और तुम युद्ध में क्यों क्लेश करना चाहती हो? क्यों अपने शरीर पर घाव के निशान चाहती हो? क्यों अपना अपमान चाहती हो? हमारी बात सुनो, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी भी चलो और पुरानी बातों को छोड़ करके। अब भगवती ने कहा, सुनो, सब बातें सही हैं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का क्या? मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है कि जिससे युद्ध में विजय प्राप्त करूंगी, जो मुझसे युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। मैं क्या करूं? मैं इस प्रतिज्ञा से वशीभूत हूं। अपने राजा को भेज दो, मुझसे युद्ध करे, विजय प्राप्त कर ले, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। ऐसी अवस्था में चंडमुंड ने जो है अपने तलवार खींच लिए और देवी के पास अपने सिपाहियों को भेज दिया। अब भगवती अंबिका ने जब देखा इस तरीके की स्थिति को, मुझे घेर करके मारना चाहता है, तो कहते हैं कि भगवती अंबिका को बड़ा ही क्रोध आया। ततः कोपम चकारोच्चै अंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्या वदनम मशी वर्णम अभूत तदा। क्रोध के कारण वो काले रंग की हो गई, काला उनका चेहरा दिखाई पड़ने लगा। उनकी भ्रुकुटी कुटिला तस्या ललाट फलका द्रुतम काली कराल वदना निष्क्रांता सी पाशिनी। उनका जो है सो भावें चढ़ गई, उनके शरीर में काला सांवलापन आने लगा, और इस प्रकार से अत्यंत क्रोध में आने के कारण उनके शरीर से काली कराल वदना निष्क्रांता सी पाशनी, असी और पाश अर्थात तलवार और पाश धारण किए हुए काली भगवती का वहां पर प्रादुर्भाव होता है। इन भगवती का नाम कंकाल काली है। क्या है? जिस स्वरूप का दर्शन है, यह विंध्याचल में कंकाल काली का दर्शन एक जगह गुप्त जगह है। कभी विंध्याचल जाएं तो कंकाल काली का भी मंदिर बहुत सुंदर है, सिद्ध प्रद क्षेत्र है, उनका दर्शन वहां है। तो उन कंकाल काली उस रूप में भगवती का दर्शन होता है। उन्होंने क्या किया है? तो चीते के चमड़े का साड़ी पहन रखा है,
उनका जो साड़ी है वो कैसा है, चीता का चमड़े का वस्त्र धारण कर रखा है, विचित्र खट्वांग धरा नरमाला है भूषणा, और शरीर में नरमुंडों की माला है, हाथ में अनेकानेक धार वाले अलग तरीके का तलवार धारण कर रखा है। क्रोध के कारण उनका मांस सूख करके अस्थि मात्र पूरे शरीर में अस्थि दिखाई दे रहा है, हड्डी। कहीं आपने ऐसी भयानक स्वरूप में भगवती का दर्शन किया होगा, सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा है, लग रहा है बस हड्डी पर ये चमड़ा है, बीच में मांस है ही नहीं। ऐसा विचित्र स्वरूप, यही कंकाल काली का स्वरूप है। उनकी आंखें धसी हुई हैं, जबड़ा बहुत बड़ा है, और जीभ बार बार लप 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 करती है, बार बार जीभ को निकाल रही है। ऐसी भयंकर स्वरूप के साथ भगवती गर्जना कर रही है। निमग्ना रक्तनयना नादा पूर्व दिंगमुखा। वो आपने ध्यान दिया होगा, जो बंगाल के जो भक्त आते हैं किसी मंदिर में, यह क्या आवाज है? इन्हीं भगवती की आवाज है, जो दुष्टों के हृदय में कंपन उत्पन्न कर दे। ये भगवती महाकालिका की ध्वनि है, जिस ध्वनि को करके, जैसे हम शंख का वादन करके, शंख का वादन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का मत आया है, तो स्त्रियां क्या करें? तो शंख के सदृश ध्वनि को हमारी बंगाल की जो भक्तिनी है, देवियां हैं, वो इस तरीके की ध्वनि को निकालती है। यह ध्वनि जो है भगवती कालिका के मुख से निश्चित ध्वनि का अनुकरण है, जो दुष्टों को, तमस को, दोष को नाश करता है, और जो ऐसे भूत प्रेत पिशाच आदि दोष हैं, ऐसी तामसिक शक्तियों को, अज्ञात शक्तियों को कमजोर करता है। वैसी ध्वनि का प्रयोग हमारे बंगाल की देवियां करती हैं। हम लोग कहते हैं क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। तो ये भगवती महाकाल, चूंकि वो शाक्त क्षेत्र है, वहाँ के लोग भगवती की शक्ति की, दक्षिणेश्वर कालिका की उपासना करते हैं। इधर वृंदावन में राधा रानी की उपासना करते हैं, तो उनके अनुसार लोग जीते हैं। उधर भगवती कालिका की उपासना करते हैं, तो उनके अनुसार का उनका अपना कस्टम कल्चर है और विधान है। तो शंख का प्रयोग स्त्रियां नहीं करती हैं, तो इसलिए वो देवियां इस तरीके का प्रयोग करती हैं। तो इस तरीके की आवाज से क्या हो रहा है? नादा पूरित दिंगमुखा, जितने भी असुर राक्षस दैत्य दानव थे, ये सभी डर करके थर थर कांपने लगे। पासनी ग्राहांकुश ग्राह्योद घंटा समन्वितान समादाये हस्तेन मुखे विक्षेप वारिणान। इन्होंने मुख इतना विशाल फैलाया कि ये जो चंड मुंड है, इनके पार्षणी ग्राह, अगल बगल के जितने प्रधान रक्षक थे, इन सभी को पकड़ पकड़ के ये अपने मुख में खाते जा रहे हैं। क्योंकि अभी भगवती मधु पी रही थी, तो इनको समझ नहीं आया। घर घर क्षणम मूढ़ा मधु यावत व्याम्य हम, वही भगवती यहाँ है। भगवती शांति से बात कर रही है तो नहीं समझ में आ रहा, तो भगवती का एक विकराल स्वरूप सामने आ गया। वह क्या कर रहा? उन सिपाहियों का वध नहीं भगवती कर रही, समस्त शरीर शरीर ही अपने भीतर नष्ट कर जा रही है। जो उनके अंकुश चलाने को तैयार है, वो भाला बर्छी, भाला बर्छी के साथ ही भगवती महाकालिका उस दुष्ट को अपने भीतर ले जा रहे। योद्ध घंटा समन्वितान, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, उन योद्धाओं को उनके अस्त्र शस्त्र के साथ, और जो बड़े बड़े हाथी, कोई भाई हाथी वाला भी क्या था, हाथी लेकर के दौड़ाना चाह, उस हाथी के कंठ में जो बड़ा घंटा टन 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 करके भगवती की गर्जना को जो डिस्टर्ब कर रहा था, तो घंटा के साथ साथ ही घंटा समन्वितान, घंटा के साथ उस हाथी को ही भगवती निकल गई। समादायिक हस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान, और इस प्रकार से एक हाथ से पकड़ पकड़ करके वो मुंह में सभी को निगलते चले जा रही, और वह चतुरंगिणी सेना भगवती के पास में आते चला जा रहा। बोल जगदम्ब भवानी की।
कई घोड़े भगवती समाहित कर गई, कई हाथी समाहित कर गई, कई रथ समाहित कर गए और सबको चबा चबा करके भगवती जो है सो अपने भीतर प्रवेश करती चली जाती। किसी का बाल खींचकर, किसी का गला दबोचकर, किसी को अपने पैरों से रौंद रही है भगवती महाकाली, किसी को अपने पैरों से रौंद रही है, किसी को मात्र मुक्के के धक्का प्रहार से ही उनको नष्ट कर रही हैं। और जो ये अस्त्र शस्त्र कुछ दूर से चला भी पा रहे हैं, उन अस्त्र शस्त्र को पकड़ करके अपने दांत से चबा करके दिखा रही, तो क्या मेरे ऊपर चला रहा है। भगवती महाकालिका इस तरीके से असुरों का, शक्ति का संहार कर रही है। कोई तलवार चलाता है, कोई धनुष चलाता है, कोई त्रिशूल चलाता है, कोई शक्ति चलाता है, इन सभी का भगवान भगवती यूं ही संहार करते चले जा रहे हैं। एक बार जब युद्ध में सारे सेना भाग खड़े हुए, भगवती कालिका के भय के कारण चंड ने जब ऐसा देखा, अरे सभी भाग रहे हैं, तो जब ऐसा स्थिति हुआ तो चंड कुछ पराक्रम करने के लिए चल पड़ा। और चंड ने देखा कि अरे इस तरीके की बात है, तो फिर मुंड भी बाणों की वर्षा करके वहां उपस्थित हुआ। इतना कहते कहते चंड मुंड दोनों ने युद्ध करना प्रारंभ किया। देवी के मुख में उनके सारे आयुध भीतर प्रवेश करते चले जा रहे। जितना चक्र आ रहा, जितना तलवार चल रहा, जितना वर्षी चल रहा, जितने बाण, चंड मुंड के सारे बाणों को भगवती भीतर ही भीतर लेते चले जा रहे हैं। बीच बीच में काला क्रोध से युक्त उनका शरीर है और उनके सफेद जो दंतावली हैं वो बिजली की चमक के समान बीच बीच में चमक जाती है, जिस चमक में भी कई दैत्य उलझ जाते हैं कि यह क्या चमका मुख में से। लिधुर फेन उठ फोका, जय जय भैरवी असुर भयावे, पशुपति भामिनी माया। इस तरीके का बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है साहब। भगवती देखती हैं कि यह जिधर से प्रहार कर रहा है उन सभी अस्त्र शस्त्रों को भगवती देख देख करके करते चले जा रही। और यह क्या, उन्होंने देखा कि अब बहुत देर हो गया, यह जो चंड है मानने को तैयार नहीं। चंडमुंड, चंड बार बार भगवती पर प्रहार कर रहा, तो भगवती ने क्या किया, उत्थाय च महासिम हम देवीं चंडम धावत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेना छिनत। चंड जो है बहुत बड़ा तलवार लेकर के भगवती की ओर जब दौड़ना शुरू करता है, तो भगवती ने हम करके गृहीत्वा चास्य केशेषु, केश पकड़ा और तलवार ऐसी चलाई इतनी तेज से। तो जब कोई भी चीज तेज चलती, कभी आप बांस को, बल्ली को तेज चला के देखोगे तो हवा को काटता है तो एक आवाज का निर्माण करता है, वो आवाज हम रूप में आता है। तो जो हम शब्द के साथ भगवती ने उस चंड का सिर छेदन कर दिया। इधर जो मुंड है उसको पता चला कि अरे मेरा भाई को मार दिया, तो मुंड भी अपनी पूरी ताकत से भगवती के साथ युद्ध करने को प्रस्तुत होता है। भगवती ने देखा कि अरे यह मुंड जो है ये मानने को तैयार नहीं है, यह मुंड भी मुझसे युद्ध करने आ रहा है। तो भगवती ने उस मुंड को भी क्या किया कि तलवार से आघात से उसे भी धराशायी कर दिया और इस प्रकार से चंड मुंड के को मार दिया। चंड मुंड के मरते ही सारे देवता यक्ष गंधर्व प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे। उन दोनों के सिर को शिरस चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहासमिश्रम भेत चंडिका। वो चंडिका भगवती जो है हाहाकार करने लगी और अद्भुत गर्जना करने लगी। मया तवा त्रोपहृतौ चंडमुंडौ महापशौ युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च निशसि। भगवती अंबिका के पास, जो भगवती के शरीर से कालिका निकली थी, उन भगवती अंबिका के पास पहुंच करके भगवती कालिका कहती हैं, देवी लो ये चंड मुंड का मैंने वध कर दिया, अब तुम शुंभ निशुंभ का वध स्वयं युद्ध में करना। भगवती कहती हैं अंबिका, यस्मा चंडम च मुंडम च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुंडी तो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। जो तुमने चंड और मुंड दोनों का वध किया है, इसलिए आज से हे काली
तुम्हारा नाम हे चंडिका, तुम्हारा नाम चामुंडा भगवती होगा। बोल चामुंडा भगवती की जय। तो इसी चामुंडा भगवती के क्षेत्र में हम सभी यहाँ बैठ करके वृंदावन में सुंदर दुर्गा सप्तशती के पारायण को सुन रहे हैं। महाकवि विद्यापति ने भगवती के सुंदर स्वरूप पे बहुत सुंदर भजन गाया है। जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया है गोसानी, अनुगत गति तु पाया, जय जय भैरवी असुर भयानी। बसर रेन सवासन शोभित, चरण चंद्रमणि चूड़ा, कतक दे दमारे मुह मेलली, कतक कैले करी कोड़ा, जय जय भैरवी असुर भयानी। सामर बरन नयन अनुरंजित, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फूल को का, कट कट बेकट ओठ पुठ पारी, ले दूर फेन उठ पोका, जय जय भैरवी असुर भयानी। पशुपति भामिनी माया, साजा सुमति भज दिया है गोसानी, अनुगत गते तु पाया, घन घन घनन घुंघरू कत बाज, घन घन घनन घन घन घनन घुंघरू कत बाज, हन हन कर तुआ काता, विद्यापति कवि तुव पद सेवक, विद्यापति कवि तुव पद सेवक, पुत्र विसरोजनी माता, जय जय भैरवी असुर भयानी। पशुपति भामिनी माया, साजा सुमति बर दिया है गोसानी, अनुगत गदे तु पाया, जय जय भैरवी असुर भयानी। महाकवि विद्यापति का पद बड़ा अद्भुत है। वही स्वरूप है जिस स्वरूप का हम सभी ने दर्शन किया, कथा सुना। एक बार की बात है, देवादिदेव महादेव महाकवि विद्यापति के मिथिला के बहुत बड़े विद्वान रहे, जो महादेव के अद्भुत भक्त थे। नित्य ही पद की रचना करना और महादेव भगवती को सुनाना। तो एक बार महादेव जो है कैलाश पर बड़े ध्यानस्थ होकर के ऐसा लगता जैसे दूर से कुछ सुनते हैं। तो भगवती महामाया ने पूछा कि प्रभु आपका ध्यान कहाँ है? कैलाश में लगता आप नहीं है, कहीं और ध्यान जा रहा है। तो उन्होंने बोला क्या करो, ये विद्यापति है ना, ये ऐसा गाता है ना, इतने भाव इसके शब्दों में है कि मेरा चित्त वहां चला जाता है।
तो भगवती महामाया ने बोला कि अरे वो कहाँ है, कौन है? तो मिथिला का एक ब्राह्मण है जो मेरा अटूट भक्त है और संगीत से मेरी उपासना करता है। जैसे आपने वृंदावन में स्वामी हरिदास जी महाराज का नाम सुना, वैसे मिथिला के अद्भुत संत महाकवि विद्यापति, उनका नाम के आगे महाकवि शब्द दो के आगे लगता है, कालिदास जी के आगे और विद्यापति जी के आगे, और दोनों पर भगवती कालिका का वरदान। महादेव समझा रहे हैं तो भगवती महामाया ने कहा तो कहाँ है? तो मिथिला का है, तुम भी थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। और उनकी उपासना में इतनी तल्लीन हो गई कि भगवती सुननी नहीं, भगवती तो उनके घर में दर्शन देने पहुंच गई। दर्शन देने पहुंची, थोड़ा जो महादेव से वार्ता चल रही थी तो उस समय थोड़ा जो क्रोधित थी तो उसी रूप में दर्शन दे रही हैं। महाकवि विद्यापति ने देखा भगवती सामने प्रकट हो गई तो कहते मां क्रोध करने आ गई, अपने बच्चे पर क्रोध कर रही हो, मुझ पर कैसा क्रोध, मैंने कौन सा अपराध किया? मां उसी स्वरूप का दर्शन करते हुए गायन करते हैं कि जय जय भैरवे असुर भय। हे भगवती भैरवी, यह स्वरूप जो है तुम्हारा असुरों के नाश के लिए। पशुपति भामिनी माया, इस दास के लिए, इस बेटे के लिए क्या? सहज सुमते बज दिया है गोसाउन। यानी ये पद आप समझे कि साक्षात भगवती को सुनाया हुआ पद है, बड़ा ही सिद्ध पद है ये। मिथिला में घर घर में बच्चे इसको गाते हैं। सहज सुमते बज दिया है गोसाउनी, अनुगद गदे तू पाया। हमें तो वरदान दो कि हमारी सहज सुमति हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, ऐसा वरदान दो। अनुगति गति तू पाया, और हमें दूसरी कोई गति नहीं हो, तू अपाया, तुम्हें प्राप्त कर सके, तुम्हारे चरणों की भक्ति हो, ऐसी ही मति गति हमें दो। कि बासरे रैन बासरे नैन सबासन शोभित। दिन और रात, बासर दिन, रैन रात, सवासन शोभित। आप सवासन पे आसन देती हैं, शवों का आसन है। चरण चंद्र मणि चूड़ा, क्या बात है। आपके चरणों में कोई पामर जीव ना झुके तो क्या। जब भगवती महाकालिका इस प्रकार इस स्वरूप में एक बार अपने समस्त तामसिक सृष्टि का नाश करने को चल पड़ी, जब कोई भी उनकी शक्ति को रोक नहीं पाया, ऐसा लगा जैसे तमोगुण का सर्वनाश कर जाएंगी। और जब त्रिगुणात्मिका सृष्टि नहीं रहेगी तो फिर देवता क्या करेंगे संसार में रहकर। सृष्टि से एक गुण का सर्वथा नाश करने को जब प्रस्तुत हो गई इस रूप में, जब कोई उनके पास न जा सका, जब वो पैर रखती तो धरती थर 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 कांप रही थी। इतना क्रोध, इतना आवेश महामाया। कौन? जो साक्षात धरती क्षमा स्वरूप है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा लगा जैसे उन्होंने क्षमा का त्याग कर दिया है। अब भगवती के हृदय से क्षमा को कौन निकालेगा? कौन प्रकट करेगा करुणा को? कौन प्रकट करेगा ममता को? कौन प्रकट करेगा प्रेम को? जब सभी लोग थर थर कांपने लगे, सारे देवता भी कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं हुआ। महादेव सदैव विष का पान करने वाले। महादेव कैसे हैं? सदैव विष का पान करने वाले। महादेव ने देखा भगवती को कौन समझाए, कौन रोक सकता है। महादेव उन क्रोध में आवेशावतार जो भगवती महाकालिका का है, उनको शांत करने के लिए बीच रास्ते में महादेव लेट गए। और महादेव लेट पड़े हैं, महाकाल लेटे हुए, और महाकाली जो है अद्भुत स्वरूप में संहार करते 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 उनका चरण जैसे महादेव के हृदय में पड़ा, वह वेग महादेव के लिए बड़ा पीड़ित हुआ। उनको भी जो है हिला दिया, लेकिन भगवती की दृष्टि नीचे पड़ती है। आहा,
साक्षात महाकाल लेटी संकुचित हो गई। और उसी समय भगवती का एक स्वरूप है, लज्जा की जीभ बाहर ऐसे करके, मैंने अपने पति को चरण लगा दिया। ऐसा क्रोध त्याग देना चाहिए। भगवती महाकाली महाकाल की जो लीला है स्पष्ट कह रहा है कि तुम में कितना भी क्रोध हो, लेकिन अपने पति के अहंकार, अपने पति के गौरव अभिमान के दमन करने वाले क्रोध का त्याग कर। यदि ऐसा करोगी तो तुम महाकाल महाकाली की भक्त कहलाओगी। अन्यथा महाकाली भी इस मर्यादा को अत्यंत आवेश में ध्यान रखती हैं। जीव निकल जाता है तो चरण चंद्र मणि चूड़ा कदौ कदई तमारे मुख में लली। हे मां, तुमने न जाने कितने दैत्यों को अपने मुख में लेकर चबा दिया। कदौ गेले कैला कूड़ा, और चबा करके उनका सिट्ठी पिट्ठी बाहर निकाल। जय जय भैरवी असुर भया। भगवती का स्वरूप कैसे? तो सामर बैरन नयन अनुरंजित, सामर बैरन सांवला रंग है और आंखें अनुरंजित, क्रोध के कारण आंखें लाल है। जलदा जोग फूल को का कट कट बिकट ओठ फुट पानी। जलद जोग फूल को का, जलद यानी कमल, जलद मतलब जल देने वाला जो कमल है उसकी जो है अद्भुत सुंदरता है आंखों में और उनमें क्रोध है। कटकट विकट ओठ फुट पांडड़ी, ओठ जो है उनका फड़क रहा है क्रोध के, कट ऐसी आवाज आ रही, इतना क्रोध है। लीधोर फेन उठ फोका, और मुख में क्या दिखता है? तो खून का फेन दिखता है। अद्भुत स्वरूप है, इतना तर्क। जो दैत्य सामने आ रहा है, जो वस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, सभी को अपने मुख में चबा रहे हैं और सारा मुख खून से भरा पड़ा है। जय जय भय रवि असुर भय। भगवती का इस स्वरूप का दर्शन करते हुए महाकाल विद्यापति कहते हैं, घन 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 घुंघरू कत बाजे, हन हन कर तुआ काता। हे मां, आपके पैरों की घुंघरू अभी भी घन 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 बजती है। कितना भी क्रोध कर लो मां, आपका क्रोध आंखों में हो सकता है। यह अद्भुत दर्शन दे रहे हैं भक्तों के लिए। मां का क्रोध आंखों में हो सकता है, मां का क्रोध हृदय में भी हो सकता है, मां का क्रोध मुख में हो सकता है, मां का क्रोध भुजाओं में हो सकता है, लेकिन मां का क्रोध कहां नहीं है। उस क्रोध की मूर्ति में भी मां जब आ जाए तो मां के चरणों में प्रेम की संगीत है, ममता की संगीत है। इसलिए जब कभी भगवती लगे हो गई हैं तो उनके चरणों में जाइए। वहां के विद्यापति कहते हैं, घन 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 घुंघरू गत बाजय। सारे असुर इस रूप को देख करके डर रहे मां, लेकिन तेरा बेटा ये विद्यापति, मैया तुम जब चल रही हो ना तो तुम्हारे पैरों की घुंघरू छन 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 बजती है। उस संगीत को सुनकर के आनंदित है। मां, यही तो तुम्हारे चरण है, जिस चरणों में महाकाल भी लेटने को तैयार है। कि घन 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 घुंघरू कत बाजय, हन हन कर तुआ काता। शरीर तो आपका क्रोध से हन हन कर रहा है, लेकिन पैरों में मधुर मधुर मीठी संगीत है। विद्यापति कवि तुव पद सेवक। मां, उन्हीं चरणों की तुम पूरे क्रोध में भी जब रहोगी ना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे क्रोध से मां डर करके दूर नहीं जाएगा, तुम्हारे चरणों में लिपट जाएगा। क्या करोगी मां? अगर तुम्हारे चरणों में संगीत है, तुम क्रोध में भी मां
यदि कोई जीव कितना भी भटक जाए, कितना भी समझ ले कि मुझ पर भगवती रुष्ट है, उसे कहीं और नहीं जाना चाहिए, उसे माँ के चरणों में गिर जाना चाहिए। विद्यापति कवितुव पद सेवक, पुत्र बिसरो जनी माता। माँ अपने बेटे को भूल जाओगी? बेटा एक बार भूल जाता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वही सिद्धांत 14वीं शताब्दी महाकवि विद्यापति ने आज से 700 साल पहले लगभग यह रचना है। बहुत सुंदर भाव है। पुत्र बिसरो जनी माता, जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहजा सुमति बर दिय हे गोसाउनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयानी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 7वें अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार से भगवती ने चंड मुंड का नाश किया है। अब जो है भगवती अद्भुत स्वरूप धारण कर रही हैं। आगे 8वें अध्याय में बहुत ही सुंदर ध्यान का वर्णन है। ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षेम, धृतपाशांकुश बाणचाप हस्ताम, अणिमां दिविरावृतामयूखे, रहमीं देव विभवये भवानीं, अहमीं देव विभवये भवानीं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्य प्राकाम ईशित्व वंशित्व, इन 8 सिद्धियों को की रश्मि से युक्त जो भगवती भवानी है। भगवती भवानी कौन है? तो 8 सिद्धियों से युक्त है। बोल जगदम्बे भवानी की। देखिए भगवती को अकेला समझ करके अबला समझने वाले हमेशा मात खा जाते हैं। यहाँ प्रसंग सुन रहे हैं किस प्रकार से भगवती अंबिका को अकेला समझ करके महिषासुर मारा गया। महिषासुर मारा गया। अब हम लोग शुंभ निशुंभ की कथा सुन रहे हैं, कैसे वो उसका वध होगा। भगवती जानकी को भी अकेला समझ बैठा था रावण। और रावण कहता है माता जानकी से, एक बार बिलो गुमम हो रहा, मेरी ओर देखो। तो माता जानकी क्या कहती है? अरे मूर्ख, तू क्यों मुझसे बात करने चले आता है? अरे देवी तू तिनके को क्या देखती है? तिनके को छोड़ देखना, मेरी ओर देख। रावण तू कैसा ज्ञानी है, तू मुझे नहीं जानता। मैं तिनके को देख रही हूं तो तेरे ऊपर कृपा हो रही है। मैंने तिनके को देखना छोड़ करके तेरी ओर देख दिया ना रावण। मेरे प्रभु श्री राम को मैं यश देना चाहती हूं और तुझे कुछ सांसें दे रही हूं कि तू कब मानेगा। वो दिन आया कि मैंने तेरी ओर देखा और मेरे प्रभु श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तेरे शरीर का भस्म का ढेर यहां पड़ा रहे। भस्मिम भस्मिम भविष्यति मूर्ख रावण, तुझे भस्म कर सकती हूं अपने दृष्टिपात मात्र से। तू तो युद्ध की शेखी बगार रहा है, तू कितना बड़ा भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए, लेकिन तू मेरे बल को अभी नहीं जान रहा। तो ऐसी माता जानकी है और इस बल को जानते हुए ही सारी लीला हो रही है ना। अच्छा इस बल को देखे क्या हो रहा है? ये भगवती कौन है? माता जानकी। अष्ट सिद्धि नव के दाता असबर दीन। माता जानकी हनुमंत लाल जी महाराज ने राम कथा सुनाई, उसकी दक्षिणा में अष्ट सिद्धि नव रिद्धि प्रदान कर दिया।
कोई बोलता कथा सुनाने की क्या दक्षिणा, रे तुम क्या दोगे दक्षिणा, दक्षिणा तो जगदम्बे भवानी देने वाली। कथा की दक्षिणा कोई नहीं देता है, कथा की दक्षिणा तो राधा रानी देती है, कथा की दक्षिणा तो माता जानकी देती है, कथा की दक्षिणा तो महाजगदम्बिका भवानी देती है। ऐसी दक्षिणा कौन देवे? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हो जाओ। ये हनुमान तुम्हारे हाथ में लाल सोटो, लाल लंगोटो हाथ में सोटो रहेगा। तेरी जय हो पवन कुमार, की बारी जाऊं बालाजी। है हनुमान, आज बालाजी का कितना दरबार लग रहा है, मेहदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बालाजी का खूब खेल चल रहा है साहब। बालाजी का ऐसा ऐसा खेल, ऐसा ऐसा दरबार चल रहा है, दुनिया भीड़ लगा रही है। तो हनुमान जी के हाथ में क्या है? शरीर में लंगोटा है और हाथ में सोटा है, लेकिन उनको कैसी शक्ति दे दी कि हनुमान तुम्हारी जो सेवा करेगा ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और ये हनुमान जी के कारण नहीं, ये माता जानकी ने जो आशीर्वाद दे दिया ना साहब, प्यारे हो गए ना जानकी मैया के, तो हनुमंत लाल जी महाराज वरदाता हो गए। नहीं तो हनुमान जी ने किसी को वर दिया नहीं था, उठा पटक करके सबका दिमाग सीधा किया था। लेकिन माता जानकी ने कहा बेटा तू भी वरदान दे दिया कर, मैं तुझे वरदान देते हूँ कि तू वरदान देते रहे। तो इस प्रकार से हनुमंत लाल जी महाराज हो गए। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं सदा रघुनायक जो। क्या हो गया? अग्नि भी लग रही है, लेकिन हनुमान जी को लग रहा है कि पूंछ में कोई चंदन लगा रहा है। पलट करके देख रहे हैं, सारी राक्षस ताली बजा रहे हैं। अरे अभी तो रावण के दरबार में मेरा अपमान हो रहा था, लेकिन ये सब ताली क्यों बजा रहे हैं? मुझे चंदन लगाया जा रहा है तो कोई मूर्ख चंदन लगा रहा होगा, लेकिन सब ताली बजा रहे हैं तो मेरे सम्मान से प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? जब सुना कि जल गया जल गया जल गया, अब मजा आएगा, अब मरेगा अब मरेगा अब मरेगा, जल गया जल गया, तो बगल पूछा रहा है कौन जला है भाई? अरे तुम जल रहे हो, है मैं जल रहा हूं। पलट करके देखते तो अग्नि तो धू धू कर रही है, मगर पूंछ में चंदन की शीतलता मिल रही। अब हनुमंत लाल जी महाराज चिंतन में पड़ गए, भैया ये क्या लीला हुई? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी संशय में पड़ गए, ये क्या हुआ? तो ध्यान बढ़ा, ओ सपने बानर लंका चारी मैया तिष्ठा ने कह दिया, और माता जानकी ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं सदा रघुनायक छो। ओहो, मैया ने वरदान दिया और वरदान अभी प्रैक्टिकल काम आ गया। हनुमंत लाल जी महाराज समझ गए वरदान मिल रहा है, जलोगे नहीं, मरोगे नहीं, और हमेशा रघुनाथ की कृपा होगी। और हनुमंत लाल जी महाराज ने पूरी लंका जला करके राधे राधे कर दिया। लेकिन क्या नहीं जला? तो अशोक वाटिका जहां सीता जी थी वो नहीं जला, और विभीषण का घर नहीं जला। ये दो नहीं जले, बाकी सब जल के रहा। मतलब ये है भगवती जो है अष्ट सिद्धियों से युक्त भवानी है। उनका शरीर रक्त वर्ण है, करुणा के तरंगों से युक्त है, हाथों में पाश अंकुश बाण और धनुष से शोभित भगवती का ध्यान करते हुए 8वें अध्याय में सुमेधा मुनि कहते हैं चंडे च नीते दय मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वर। वह जो है असुरेश्वर है, उसने सोचा आहा ये जो है मार दिया चंडमुंड को, बहुत चिंतित हुआ। अब वो बहुत चिंतित हो करके वो सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो उसने अनेकानेक असुरों को भेजा। उदायुध नामक जो राक्षस सेना की टोली थी वो गए, 84 सेनापति गए, धौम्र कुलोत्पन्न असुर गए, कालक दौरद मौर्य काल के क्रूर शासक ये सभी गए। कई असुरों का जब जमावड़ा होने लगा तो भगवती अंबिका, कालिका और सिंह अकेले हैं। भगवती अंबिका है, उनके शरीर से भगवती कालिका प्रकट हुई, और सिंह तीन ही हैं, और तीनों तरफ से चारों तरफ से कई सेना की टोलियां आ चुकी हैं। जब ऐसी स्थिति आई तो उस समय सभी देवताओं ने विचार किया ओहो लगता है इतनी बड़ी सेना है तो भगवती की सेवा की जाए। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को वहां स्वरूप बदल करके भेज दिया। ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी वो वहां पर कमंडलु अक्षसूत्र रुद्राक्ष की माला कमंडलु हंस पर विराजित होकर के वो सुशोभित हो गई।
महादेव की शक्ति, महादेवी जो माहेश्वरी शक्ति है, वह बैल और पर बैठ करके त्रिशूल लेकर के पहुंच गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जो है जगदम्बिका मयूर पर आरूढ़ होकर के शक्ति लेकर के उपस्थित हो गई। भगवती वैष्णवी जो है वह गरुड़ पर सवार होकर के शंख चक्र गदा शांग धनुष आदि लेकर के पंचायुध लेकर के पहुंच गई। और जो यज्ञवराह स्वरूप है वो भगवान विष्णु की शक्ति वाराही शक्ति वहां पहुंच गई, नरसिंह की नारसिंह शक्ति पहुंच गई, इंद्र की शक्ति इंद्राणी पहुंच गई, और सभी शक्तियां वहां पर उपस्थित हो गई। भगवती को चारों ओर से घेर करके उनकी सुरक्षा में इन दुष्टों के वध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। इन समस्त देव शक्तियां जब वहां उपस्थित हो गई तो शिव जी ने चंडिका से कहा, तथा परिवृतस्ताभिरीशानो देव शक्ति भी हन्यंताम असुरा शीघ्र मम वृत्या चंडिका। हे चंडिका, हे भगवती, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए अब इन सभी दुष्टों का वध करो। तभी देवी अंबिका के शरीर से उग्र चंडिका भगवती का प्रादुर्भाव होता है, जो वहां पर उपस्थित हो गए। उन अपराजिता देवी ने उपस्थित होकर के महादेव से कहा कि आप इन सबको वध की लीला देखना चाहते हैं तो एक बात मेरी मानेंगे तो क्या, जा करके उनको समझा दीजिए। अब उनको आप यह जाकर के कह दीजिए कि वो सारी सेना के साथ इस मर्त्यलोक और देवलोक का त्याग करके पाताल को चले जाएं तो सुरक्षित, अन्यथा इन सब का वध हम सभी मिलकर के कर देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो महादेव गए हैं उनके पास दूत बन करके। यतो नियुक्तो दौतेन तया देव्या शिवा स्वयं, भगवान शिव स्वयं दूत बन करके गए। शिवदूती लोकेस्मिन् तथा साख्याति मागता, तो भगवती का एक नाम शिवदूती हो गया, क्योंकि शिव भी जिनके दूत बने। अब महादेव ने जाकर के तो समझाया, लेकिन सारे क्रुद्ध उनकी बात को सुने नहीं और क्रोध होकर के उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो जितनी भी अलग अलग शक्तियां हैं वो इन सारे गण के साथ युद्ध करना प्रारंभ करती हैं। सभी अपने अपने शक्ति से इन दुष्टों का वध करती है। परिणाम यह हुआ कि बड़े बड़े जो सेना नायक सेनापति थे, इन सब के खत्म होते ही सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। इसके बाद जब उन सबको भाग खड़े हो गए, उन सबको भाग खड़े देखा शुंभ निशुंभ ने, तो इन सब ने अपने प्रबल योद्धा रक्तबीज को मैदान में भेजा। रक्तबीज कैसा है, तो उसके शरीर से एक बूंद खून का गिरे तो उससे एक और रक्तबीज का निर्माण हो जाता है। रक्तबीज का वध कैसे होगा, इस कथा को सुनने के लिए हम सभी कल ही उपस्थित हों। कल सप्तमम काल रात्रि च भगवती महाकालिका का दिन है, तो कल हम सभी रक्तबीज के वध की कथा को सुने। शुंभ निशुंभ के वध की कथा को कल के प्रसंग में हम सभी 6 बजे उपस्थित हों और तत्पश्चात कथाएं प्रवेश करें। आप सभी भक्त YouTube, Instagram, Facebook के माध्यम से इस कथा के लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और पहली बार दुर्गा सप्तशती पर यह रहस्यात्मक प्रवचन का आनंद आप सभी को भगवती की प्रेरणा कृपा से हो पा रहे हैं। दास को भी वृंदावन में भगवती चामुंडा के क्षेत्र में ही बैठ करके, भगवती यमुना नदी के किनारे बैठ करके आप सभी को यह सुंदर प्रसंग सुनाने का अवसर मिल रहा, इसलिए भगवती ज्ञान सरस्वती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी के बीच में भगवती ज्ञान सरस्वती बासरा में जो ज्ञान सरस्वती व्यासदेव जी द्वारा प्रतिष्ठित हैं, वहाँ से स्पर्श करा करके वहीं से प्रतिष्ठित होकर के भगवती हम सब के बीच में विराजित हैं। और पहली बार इनके दर्शन और इनके निर्देशन में पहली बार यह नवरात्र महोत्सव चल रहा और बड़े आनंद के साथ दुर्गा सप्तशती पर अद्भुत अलौकिक आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा। कथा की दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और आप सभी भी देंगे, ऐसा ही विश्वास है। तो उस दक्षिणा के स्वरूप में आप इस वीडियो को अन्य जितने भी धार्मिक लोग हैं जो भगवती की महामाया के भक्त हैं, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया और लगे कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, तो 1 रुपये ही सही या जितना भी सामर्थ्य भगवान ने दिया तदनुसार आप हमारे स्क्रॉल पे सारी जानकारियां चल रही हैं, उस रूप से आप हमारे अभियान में जुड़ करके श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इन सभी पर जुड़े रह सकते हैं और अन्य लोगों को भी हमारे साथ जोड़ें।
कुटुंब ऐप, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी जगहों पर श्री चरण भक्ति उपस्थित है और सभी के माध्यम से धर्म के कार्य का प्रचार प्रसार, धर्म और संस्कृति, सनातन धर्म को विशुद्ध रूप से शास्त्र और संतों के उपदेश के निर्देशन में रहते हुए दास करने की चेष्टा करता रहता है। कार्तिक मास में भी हम सभी यहाँ उपस्थित रहेंगे। जिन भक्तों को भी श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पोथी पाठ कराना हो, वे दी जानकारी पर संपर्क करके इस आयोजन को करा सकते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप सभी को कल तक के लिए विश्राम के लिए आप सभी से विश्राम की याचना करूंगा। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद।